हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम दूसरे चैप्टर का 7वां लेक्चर लेके आए हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया होता, सारी चीज़ें प्रकाश वैद्युत प्रभाव की सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई थी। वहाँ पे बड़े डिटेल में बताया गया था। ठीक है, सारी चीज़ें वहाँ पे सब कुछ हो गया था। अब हम बात करते हैं भाई, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नील बोर का परमाणु मॉडल। क्या है? नील बोर का परमाणु मॉडल। जैसे कि परमाणु मॉडल आया हुआ था तो रदरफोर्ड के ही पास आया था। रदरफोर्ड के कमियों को दूर करके ही नील बोर का आया हुआ था। लेकिन हम यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें इसलिए पढ़ा गया क्योंकि वहाँ पर क्या था ना कि इनका यूज जो है ना, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का यूज या फिर कहो मैक्स प्लांक का क्वांटम थ्योरी का, वो बहुत सारी चीज़ें ना यहाँ पे उपयोग करने वाले हैं। उन्हीं के थ्योरियों को इन्होंने मतलब एक तरीके से कहते हैं चुरा के या फिर मांग के, उसी के आधार पर कहते हैं, चुरा के नहीं कह सकते, उन्हीं के आधार पे कह सकते, वो उन्हीं के आधार पे इन्होंने क्या किया हुआ था, ये एक मॉडल दिया हुआ था अपना। ठीक है, उसी को कहते हैं नील बोर का मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो लिखे ना, डाल लेना हेडिंग बोहर मॉडल। क्या डालोगे? बोर मॉडल, या इंग्लिश में से बोहर कहते हैं, बोर मॉडल। ठीक है, बातें समझ गए? बातें समझ गए। क्या करना भाई, इन्होंने कहा था ना, बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने बारे में डिस्क्राइब किया हुआ था। जैसे वहाँ पर रदरफोर्ड ने ज़्यादा कुछ बताया नहीं था, इन्होंने कहा था ना, तो इन्होंने बताया था, रदरफोर्ड ने ही बताया था। क्या बताया था? कोई परमाणु कैसा होता है, कोई परमाणु है उसके बीच में धनात्मक होता है, नाभिक होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। रदरफोर्ड ने ही बताया था, नाभिक की खोज कर दिया था। और उसके बाद क्या होते हैं? कोष होते हैं। क्या कहते हैं? कोष होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्या बताया था इन्होंने? कोष होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। इसे कहते हैं नाभिक। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। नाभिक कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? कोष कहते हैं। कोष के शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, उन्होंने कहा था कि बाहर कुछ जगह होती है, उस पर क्या करता है, क्या करता है, ये इस्तेमाल होते हैं। यानी कि इन्होंने कहा था ना, रदरफोर्ड ने ये प्लांक, ये कहते हैं नील बोर आए, इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, उनकी बातें उतनी तो सही थी, जितनी बातें उनकी सही उसी के आगे मैं बताता हूँ, उन्हीं के आगे मैं बताता हूँ। ठीक है, बातें समझ में आई? बातें समझ में आई? ठीक है, तो भाई हम बात करते हैं, क्या करते हैं, उनकी बात कर लेते हैं कि जैसे इन्होंने बताया कि ये सारी चीज़ें तो नाभिक में, नाभिक होते, नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते, ये सारी चीज़ें तो रदरफोर्ड बता चुके थे। इन्होंने बताया था इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन, उन्होंने कहा था, पहली पॉइंट क्या कहा था, जो इलेक्ट्रॉन होते ना, ऐसे बताया था किसी, उन्होंने बताया था, पहली पॉइंट ये बताया था, किसी भी परमाणु में या किसी भी तत्व में, किसी भी तत्व में अनेक अनेक कक्षाएं होती हैं। कक्षाएं होती हैं। बातें समझ गए? क्या होती है? अनेक कक्षाएं होती। पहली बात उन्होंने ये नील बोर ने यही बताया थी कि अनेक कक्षाएं मतलब अनंत कक्षाएं होती है, ढेर सारी कक्षाएं हो सकती हैं। बातें समझ में आई? अब दूसरी बात इन्होंने क्या बताया? दूसरी बात इन्होंने बताया कि कक्षाएं होती हैं, अनेक कक्षाएं होती हैं, जिन्हें कोष कहते हैं। अनेक कक्षाओं को जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें कोष कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कोष कहते हैं। जिसे कहते हैं, जिसे KLMNO P ... ऐसे KLMN ABCD आती है ना भाई, वही KLMNOP ऐसे ऐसे इन्होंने बताया होता। किस तरीके से बताया था? इस तरीके से इन्होंने बताया हुआ था कि इतनी कक्षाएं या कोर्स होती है, जिनका नाम क्या है, जिसे KLMNO कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं। बातें समझ गए? अब बातें समझ गए। इन्होंने इसके बारे में बताया था कि ये जो के होती है, इधर मैं बता देता हूँ उसको, मैं इनको साइड बना देता हूँ। ठीक है, इधर देखना भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से क्या करना है, ये कोष हो गया। इसके बाद इन्होंने कहा था कोष होती, कक्षाएं होती हैं, ये कक्षाएं होगी, जिन्हें क्या कहते हैं? कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? ढेर सारी होती है, आप बना लेना। ये नाभिक हो गया, ये कोष होती है, इसी कहते हैं, क्या बोलोगे, KLMNO
आगे आएगा तो पी ओ पी क्यू आर एस ऐसे ऐसे करके आता जाएगा, ठीक है, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस ऐसे करके आता जाएगा। बातें समझ गए? बातें बिल्कुल समझ गए, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट बात इन्होंने कहा था, तीसरी बात इन्होंने क्या कहा था भाई, कहा था जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक एक निश्चित कोषों में घूमते रहते हैं। लिखोगे इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कोष में या कक्षा में कोष में चक्कर लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। क्या करते हैं भाई, चक्कर लगाते रहते हैं, जिन्हें वो लिखोगे। फिर नेक्स्ट बात है क्या लिखोगे, चक्कर लगाते रहते हैं। अब बात करते कौन से कक्षक में कौन सा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, तो इन्होंने बताया था, नेक्स्ट बात इन्होंने बताई थी, यही बातें बताई थी। चौथी बात ये लिख सकते हो भाई कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कोष में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग क्या होता है, h/2 पाई के गुणज होते हैं। क्या होते हैं, h/2 पाई के गुणज होते हैं। तो लिखोगे भाई इलेक्ट्रॉन कक्षक में तो कोष में तो चक्कर लगाते हैं, लेकिन कौन से कोष में चक्कर लगाएंगे वो भी बता डिपेंड करता है। यदि मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दूँ तो इसमें से ढेर सारे कक्षक हैं, तो इसमें कक्षक कह सकते हैं, वो कक्षक नहीं, इसको क्या कहते हैं, कोष इसमें ढेर सारे कोष है, के एल एम एन एन ओ पी क्यू आर एस डॉटेड बहुत सारे हैं। तो किसमें लगाएगा वो बात करते कि भाई किसमें वो लगा सकता है। 10 इलेक्ट्रॉन तो किसमें चक्कर लगाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन तो वो किसमें चक्कर लगाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो वो किसमें चक्कर लगाएगा। बातें समझ में आई? तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन उन्हीं कोषों में चक्कर लगाते हैं, उन्हीं कक्षाओं में चक्कर रहते हैं, चक्कर लगाते हैं, रहते हैं। बात समझ में, रहते हैं, रहने का मतलब समझते हो ना, वो रहेंगे तो चक्कर ही लगाएंगे, ठीक है। कक्षाओं में रहते हैं जिनका कोणीय संवेग क्या होता है, कोणीय संवेग क्या होता है भाई, h/2 पाई के गुणज हो। क्या हो, h/2 पाई के गुणज हो। क्या हो, h/2 पाई के गुणज हो। बातें समझ में आई? अब बात समझ लेना, अर्थात लिख सकते हो, अर्थात क्या लिख सकते हैं भाई, अर्थात का मतलब क्या हुआ इसका, अर्थात कहने का मतलब हुआ कि आपका यदि मान चलो मेरे इस वाले, इसकी मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, पहले वाले के वाले की बात करता हूँ। क्या करता हूँ, के कहता हूँ, के की बात करता हूँ, ठीक है। के वाले कक्षक की मैं बात करता हूँ। तो के वाले कक्षक का मान के चलो मेरे पास कोणीय संवेग कितना था, तो ये कक्षक है, त्रिज्या r है। तो आप जानते हो कोणीय संवेग निकालने का तरीका जानते हो, क्या होता है, कोई पदार्थ यदि वो वृत्तीय गति कर रहा है तो यानी उसका संवेग कितना होगा, उसका संवेग कितना होगा भाई। कोई कण m है, वो वृत्तीय गति करता है तो उसका कोणीय संवेग कितना होता है, mv/r होता है। क्या होता है, mv/r होता है। m क्या होता है, उसका मास होता है, v वेग होता है, और r क्या होता है, उसकी त्रिज्या होती है। क्या होती है भाई, त्रिज्या होती है। तो उसका कोणीय संवेग कितना हो जाएगा, mv/r होता है, ठीक है। तो कहेंगे, तो क्या देख सकते हैं भाई, जो इलेक्ट्रॉन है वो गति करता है, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये है कण, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, वो गति कर रहा है। तो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। यदि उसकी गति v है, कितनी गति है, v है। बातें समझ में आई? यदि उसकी गति v है और इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या कितनी है, r है। क्या भाई, r है। तो कहेंगे mv/r जो होगा, यदि उसके अंदर n इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन भाई, n इलेक्ट्रॉन है मान के चलो, तो उसके कोणीय संवेग कितना होना चाहिए, इसके गुणज होना चाहिए, h/2 पाई के। क्या बोलेंगे, h/2 पाई के गुणज होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, h/2 पाई हो जाएगा, यानी इसका कोणीय संवेग कितना होना चाहिए, mv/r = n × h/2 पाई होना चाहिए। बात ये समझ गया, h/2 पाई होना चाहिए।
वही होगा, इसका कोणीय संवेग इसके कोणीय संवेग के बराबर हो जाएगा, तो यानी वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रहेगा। इस इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है, ये वाला कोणीय संवेग इलेक्ट्रॉन का और इस कोष का जो कोणीय संवेग है, दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रह सकता है, अन्यथा नहीं रह सकता। बातें समझ गए। इसका कोणीय संवेग कुछ और आता है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कुछ और आता है, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। बातें समझ, जिससे उसका मैच करेगा वहीं पे वो रहेगा। बातें समझ गए ना, बातें समझ गए। ये बातें थी, 4 पॉइंट हो गए आपके। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यदि नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मैं ऊपर वाले को रफ कर देता हूँ, ऊपर वाले को रफ कर देता हूँ, ठीक है। बातें समझ में आई, बातें समझ में, लिखते रहना भाई, आप लोग लिखते रहना, साथ साथ में क्या करना है आपको, लिखते रहना। यदि मैं नेक्स्ट की बात करूँ, 5वें पॉइंट की मैं बात करूँ, तो मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ भाई, 5वें पॉइंट की बात कर सकता हूँ। लिखोगे, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है, यदि इलेक्ट्रॉन अपने क्या हो, मूल अवस्था में, यदि इलेक्ट्रॉन जहाँ पे उपस्थित होता है उसकी क्या कहलाती है, वो मूल अवस्था कहलाती है। क्या होता है, मूल अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, मूल अवस्था कहलाती है। बातें समझ गए, क्या होती है भाई, मूल अवस्था कहलाती है। यदि इलेक्ट्रॉन कोई कक्षा में ना, यदि लिखेंगे, यदि कोई इलेक्ट्रॉन, मैं इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित कर रहा हूँ, ई से, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉन ई, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने निम्न अपने निम्न ऊर्जा में रहता है, अपने निम्न ऊर्जा स्तर में होता है, तो उस ऊर्जा स्तर को, तो उस ऊर्जा स्तर को मूल अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, मूल अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल अवस्था कहते हैं। बातें समझ में आई, क्या हुआ, बातें समझ में आ गई कि उस ऊर्जा स्तर को क्या बोलेंगे, मूल ऊर्जा स्तर। यदि मैं कहूँ ये इलेक्ट्रॉन मान के चलो यहीं पे था, क्या था, यहाँ पर था, इसकी निम्न ऊर्जा स्तर, इलेक्ट्रॉन वहीं पे रहेगा जहाँ पे उसकी ऊर्जा क्या होगी, मिनिमम होगी। कहाँ पर होगी, वह इलेक्ट्रॉन वहीं पे रहेगा जहाँ पे ऊर्जा क्या होगी, उसकी सबसे कम होगी। मान के चलो इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे कम यहीं पर बैठा तभी है, ठीक है, यहाँ पर बैठा तभी उसकी ऊर्जा सबसे कम है। यदि बात करते यहाँ पर सबसे कम है, तो क्या कहेंगे भाई, क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करेगा, यहीं पे होगा, और इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये कोष क्या हो जाएगा उसका, इस कोष क्या हो जाएगा, मूल अवस्था हो जाएगी। इस इलेक्ट्रॉन के ये वाला कोष उसकी मूल अवस्था हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, मूल अवस्था हो जाएगी। इस तरीके से बात करते भाई, मूल अवस्था हो जाएगी। नेक्स्ट की बात करते हैं। यदि मैं 6वें पॉइंट की बात करूँ, किसकी बात करता हूँ भाई, 6ठे पॉइंट की मैं बात करूँ, ठीक है, बात करता मैं नीचे वाले को रफ कर देता हूँ। यदि मैं 6ठे पॉइंट की भी बात करूं, तो क्या कह सकते हो भाई, यदि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऊर्जा का क्या करता है भाई, यदि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पहले ऊर्जा पाता है, तो नीचे वही पॉइंट को लिखेंगे भाई, 6 पॉइंट। यदि इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाए, क्या दी जाए, इलेक्ट्रॉन को यदि ऊर्जा दी जाए, तो वह इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था को छोड़कर अपने से अधिक वाले ऊर्जा स्तर में चला जाता है। तो लिखना भाई, यदि इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाए, तो इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था को छोड़कर अपने से अधिक ऊर्जा स्तर में चला जाता है। क्या करता है भाई, वो चला जाता है। बातें समझ गए, बातें समझ गए, बिल्कुल समझ गए। क्या बोला गया, यदि इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाए, तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था को छोड़कर कहाँ चला जाता है, अपने से अधिक ऊर्जा स्तर में चला जाता है। जैसे यही इलेक्ट्रॉन है, मान के चलो ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन था मेरे पास, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम है,
इलेक्ट्रॉन इसलिए कहाँ, इसलिए यहाँ पर है क्योंकि इसकी ऊर्जा क्या है, मिनिमम, यहाँ पर क्या है, मिनिमम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित है। यदि इलेक्ट्रॉन को क्या दी जाए, ऊर्जा दी जाए, इसकी ऊर्जा अधिक होती है, इसकी ऊर्जा उससे ज़्यादा होती है, इसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, इसकी ऊर्जा उससे भी ज़्यादा होती है। यानी कि कोष में आगे जाओगे, आगे बढ़ोगे तो उसकी ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती रहती है। तो इसकी ऊर्जा यहाँ तक, यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ ले जाना है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे कूदाना है, क्या करोगे, पहले उसको ऊर्जा दोगे, क्या करोगे, उसे ऊर्जा दोगे, तो वो ऊर्जा पाएगा तो अपने से आगे वाले कोष में चला जाएगा, अपने से आगे वाले ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, अपने से आगे वाले कक्षा में चला जाएगा। बातें समझ, यही बात बोली गई, यही बात बोली गई है, बातें समझ गए। और उस समय वो क्या रहता है, उस समय वो क्षणिक समय के लिए रहता है, वो उस समय वहाँ पे क्षणिक समय के लिए वहाँ पे समय व्यतीत करता है, फिर बाद में क्या करता है, वहाँ से निकलता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, क्या करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। वही बात नेक्स्ट लिखनी है आपको, क्या करनी है भाई, वही बातें आपको लिखनी है, क्या करनी है, वही बात आपको लिखनी है, क्या लिखनी है भाई, ठीक है, बात लिखनी है, वही बात लिखनी है। क्या करना है भाई, जब आप ऊर्जा देते हो तो निम्न ऊर्जा स्तर से क्या चला जाता है, वो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, क्या करता है, वो उच्च ऊर्जा स्तर में छोड़कर अपने से अधिक ऊर्जा स्तर में चला जाता है, जिसे उच्च ऊर्जा स्तर कहते हैं, जिसे लिख सकते हो, जिसे उच्च ऊर्जा स्तर कहते हैं। बातें समझ गए, इस अधिक ऊर्जा स्तर वाले को हम उच्च ऊर्जा स्तर कहते हैं। बातें समझ गए, बिल्कुल समझ गए, इस तरीके से बोल सकते हैं, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, ठीक है। अब बताओ, अब मैं बात करता हूँ, क्या बात करता हूँ, नेक्स्ट की बात करता हूँ, इससे आगे लिखना। ये क्या करता है भाई, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है तो वो कुछ समय के लिए वहाँ पर रुकता है। तो मैं बात कर सकता हूँ ऊर्जाओं का स्तर की, मैं बात करता हूँ, यदि मैं उन ऊर्जाओं के स्तर की मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, यदि मैं उच्च ऊर्जा स्तर की मैं बात करूँ, मैं कहता हूँ, मान के चलो, अब मैं इसको थोड़े से बना रहा हूँ उसको, ठीक है, थोड़े से मैं इसको बना रहा हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आपने समझ लिया था, ठीक है। ये कोर्स था मेरे पास, ठीक है। यदि मैं कहूँ भाई देखो, इसकी ऊर्जा स्तर E1 है, क्या है, इसकी ऊर्जा स्तर E1 है, इसकी ऊर्जा स्तर E2 है, इसकी ऊर्जा स्तर E3 है, इसकी ऊर्जा स्तर E4 है, इसकी ऊर्जा स्तर क्या E5 है, क्योंकि ये पहला कोर्स है तो E1 और इसकी ऊर्जा हो गई, ये दूसरा कोर्स है तो E2 हो गई, E3 हो गई, E4 हो गई, E5 हो गई। तो एक बात जानते हो, यदि मैं कहूँ कक्षाओं की, नेक्स्ट बात मैं कह सकता हूँ, इस बात को लिख भी सकता हूँ, 7वें पॉइंट लिख भी सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, हर क्या कह लिखेंगे, कहेंगे क्या, कम ऊर्जा स्तर, क्या कहेंगे, कह सकते हैं भाई, कक्षा में आगे बढ़ने पर ऊर्जा का मान बढ़ता है, क्या होता है, ऊर्जा बढ़ती है, क्या होती है, बढ़ती है। तो एक बात कह सकते हो, E1 इज लेस देन, क्या कहेंगे, E2 इज लेस देन E3 इज लेस देन E4 इज लेस देन E5 डॉट डॉट, E6 से आएगा तो आगे हो जाएगा, यानी कि इसकी ऊर्जा स्तर क्या हो जाएगी, E1 सबसे कम है, E2 उसके बाद होगा, E3 उसके बाद होगा, E4 उसके बाद होगा, E5 उसके बाद, E6 उसके बाद, आगे जैसे बस जैसे बढ़ोगे। बातें समझ गए, इस तरीके से। यदि मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ, पहले समझ लेना फिर उसके बाद लिखेंगे हम लोग, ठीक है, समझ लेना। अब मैं कहूँ यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन था, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन था भाई, मेरे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले जाना है, यहाँ पर ले जाना है, E2 में ले जाना है, इसे E1 से E2 में ले जाना है, तो मुझे ऊर्जा कितनी देनी पड़ेगी, मुझे ऊर्जा कितनी देनी पड़ेगी, मैं भाई बात कर रहा हूँ, ये लाइन यहाँ पर है, ये लाइन A से B तक है, क्या A से B तक है, बातें समझ गई, बातें समझ गए। यदि इसी लाइन को यहाँ तक ले जाना है, यहाँ तक ले जाना है, C पॉइंट तक ले जाना है, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा लाइन, कितनी बढ़ानी पड़ेगी भाई लाइन, इतना ही बढ़ाना पड़ेगा,
इतना ही बढ़ाना पड़ेगा ना, इतना बढ़ाना पड़ेगा ना, ये बी से सी तक बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना का पड़ेगा? बी से सी तक बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो बात करते हैं ये पता कैसे चला मुझे, ये पता कैसे चला? तो मैं लिख सकता हूं ए सी माइनस ए बी बराबर ए सी, सॉरी बी सी लिख सकता हूं। ए सी माइनस ए बी निकाल दोगे, पूरे में से इतने को निकाल दोगे तो यही बचेगा ना, यही बचेगा ना, बी सी बचेगा ना। उसी तरीके से मैं बात कर सकता हूँ, इस ऊर्जा को यहाँ पर ले जाना है, E2 में ले जाना है, तो मैं पूछूंगा कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो आप लिखोगे क्या? आप लिखोगे क्या? लिखोगे क्या? लिखोगे डेल्टा ई। मैं मान के चलता हूँ डेल्टा ई देनी पड़ेगी। उसकी ऊर्जा कितनी होगी? E2, क्योंकि E2 ज़्यादा है, E2 ज़्यादा है। E2 में से E1 घटाओगे तो क्या बचेगा? E2 में से E1 घटाओगे तो क्या बचेगा? डेल्टा ई का मान निकल जाएगा, यानी कि इतने का गैप बच जाएगा। बच जाएगा, यहाँ से यहाँ की ऊर्जा इतनी है और यहाँ से यहाँ की ऊर्जा इतनी है, तो इसमें से इसको घटा लोगे तो ये वाली बच जाएगी, ये वाली क्या होगी? बच जाएगी। तो कह सकते हैं ई डेल्टा ई इजकल टू E2 माइनस E1 हो जाएगा, हो जाएगा, लिख सकते हैं। तो दो कक्षाओं के ऊर्जाओं का अंतर जो होता है वो कितना होता है? यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन को डेल्टा ई ऊर्जा देने पर लिख सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन को डेल्टा ई ऊर्जा देने पर अपनी ऊर्जा स्तर को छोड़कर वो अपने से उच्च वाले में चला जाता है। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन ऊर्जा देने पर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, क्या हो जाता है भाई? चला जाता है। बातें समझ गए? बिल्कुल। किसी भी इलेक्ट्रॉन को डेल्टा ई ऊर्जा देने पर निम्न ऊर्जा स्तर से क्या हो जाता है? वो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। बातें समझ गए? ये निम्न ऊर्जा स्तर इसकी सबसे कम वाली है, इससे ये ज़्यादा है, इसको डेल्टा ई ऊर्जा दे दिए, ये क्या किया? यहाँ से छोड़ के ऊपर वाले में चला जाएगा। बातें समझ गए? डेल्टा ई ऊर्जा दे दोगे तो इन छोड़ के नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो लिख सकते हो, अर्थात लिख सकते हो, अर्थात करके लिख लेना। मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ इसको क्या कर रहा हूँ भाई? ऊपर लिख रहा हूँ, दिखेगा नहीं नीचे। ठीक है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको रफ करके मैं ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, बात कर लेते हैं भाई, ऊपर लिख लेते हैं। अब मैं इसकी बात करता हूँ, ऊपर लिख सकता हूँ भाई, अर्थात करके लिख ले, अर्थात करके लिख लेना, अर्थात डेल्टा ई इक्वल टू ई निम्न माइनस ई उच्च। बातें समझ गए? बातें समझ गए? इसी को E1 E2 से दिखाते हैं, इसे E1 दिखाते हैं, इसे E2। अब उच्च निम्न कुछ भी हो सकता है, ये उच्च हो सकता है, या एक 2 से 3 में ले जाओ, 3 से 4 में ले जाओ, 5 से 6 में ले जाओ। निम्न उच्च देख लें, जो छोटा वाला छोटा निम्न होगा और बड़ा वाला क्या होगा? उच्च होगा। बातें समझ में? तो मैं लिख सकता हूँ, यदि मैं इसकी ऊर्जा निकालनी हो, मुझे इसकी ऊर्जा निकालनी हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ई उच्च बराबर क्या हो जाएगा भाई? ये इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, ई निम्न माइनस डेल्टा ई हो जाएगा, डेल्टा ई हो जाएगा। बातें समझ गए? इस तरीके इसको लिख लोगे। क्या करोगे? इस तरीके से इसको लिख लोगे, इसको ऐसे मत समझना डबल माइनस। ठीक है, बातें समझ गए? इस तरीके से ये हो जाएगा, इनकी ऊर्जा का मान ये आएगा। इस तरीके से किसने बताया था? किसने बताया था भाई? किसने बताया था इस चीज़ को? नील बोर्ड ने बताया था। कब बताया था? 1911 में बताया था। कब बताया था भाई? 1911 में बताया हुआ था। ठीक है, बातें सॉरी 1913 में नील बोर्ड ने 1913 में कब दिया था भाई? 1913 ईस्वी में अपना मॉडल दिया हुआ था। ठीक है, बातें समझ में? इस तरीके से इन्होंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके दिखाई हुई थी, क्या क्या चीज़ें होती हैं।
अब बात कर लेते हैं भाई, अब बात कर लेते हैं इसके अनुप्रयोग का। किसका बात कर लेते हैं? अनुप्रयोग का, कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। समझ गए? 8 पॉइंट हो गए आपके, बहुत 8 पॉइंट हो गए, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने सारी चीज़ों को डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। बात समझ में आई? इसको नोट कर लो, इसको नोट कर, समझ गए बातें? बातें समझ गए। अब मैं बात करता हूँ भाई डेल्टा ई यहाँ पर है क्या चीज़। यहाँ पर डेल्टा ई क्या था? दी गई ऊर्जा थी। ये दी गई ऊर्जा यानी कि यदि ऊर्जा दोगे तो उसे अवशोषित ऊर्जा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवशोषित ऊर्जा। यदि वो यहाँ से यहाँ आ रही है, वो यदि मान के चलो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मैंने ऊर्जा दिया, डेल्टा ई दिया, ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे पहुँच गया। अब यहाँ से वापस भी आएगा, वापस भी जाएगा, क्योंकि बहुत देर तो रुकेगा नहीं, वो कुछ ही देर रुकता है फिर वापस आ जाता है। क्या करता है? कुछ देर रुकता है फिर वापस आ जाता है। जब ऊर्जा वापस आएगा, कब वापस आएगा? जब वो जितने ऊर्जा दी गई है उतना ही वो क्या कर दे? उत्सर्जित कर दे, अपने अंदर से निकाल दे। तो उसकी ऊर्जा कम, उसकी ऊर्जा कम, तो नीचे फटक से आ जाएगा। बातें समझ में आई? तो लिख सकता हूँ, जहाँ लिख सकता हूँ डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? उत्सर्जित या अवशोषित, उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा। समझ गए क्या होती है भाई? उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा होती है। बातें समझ गए? इसी चीज को मैं थोड़ी से बढ़ा के लिख दूं, इसी चीज को मैं थोड़े से बढ़ा के लिख दूं, नीचे का रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब नीचे का रफ किया जा रहा है। अब मैं इसी चीज को थोड़े से बढ़ा के लिख दूं आपको, तो आप देख सकते हो इसके चीज़ पे क्या होगा, इसके ऊपर क्या काम करेगा। अब देखना भाई, थोड़े से मैं बढ़ा के लिख दूँ, डेल्टा ई इक्वल टू क्या होगा? ये ऊर्जा है, ऊर्जा क्या होती है? एच न्यू होती। कितनी होती है? एच न्यू होगी। डेल्टा है यहाँ पर दो फ्रिक्वेंसी को, तो डेल्टा न्यू हो जाएगी। क्या होगा? डेल्टा न्यू होगा। इसी चीज़ को बदलोगे तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? एच सी अपान लेमडा हो जाएगा। क्या होगा? एच अपान सी इंटू लेमडा हो जाएगा, अपान लेमडा हो जाएगा। बातें समझिए, इस तरीके से भी आप परिवर्तित कर सकते हो, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बातें समझ में आई? बातें समझ में आ गई आपको? आई होप आप आ गई होगी, ठीक है। बातें समझ गए? इस तरीके से काम कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ भाई, एक नोट पॉइंट करके लिख लेना। क्या करना है? एक नोट पॉइंट करके आप लोग लिख लेना, ठीक है। बातें करके लेना भाई, नोट पॉइंट करके लिख लेना। एक जो बोहर का मॉडल है ना, बोहर का मॉडल है ना, सब अनुप्रयोग आगे पढ़ना है। अनुप्रयोग, तो अनुप्रयोग पढ़ने से पहले एक नोट करके लिख लेना। इसका उपयोग पढ़ना है, बोहर का मॉडल कहाँ कहाँ उपयोग किए जा सकते हैं। तो भाई इसको पढ़ने से पहले ना एक नोट पॉइंट करके लिख लेना, क्योंकि उसको बिना हम गलत साबित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गलत साबित हो जाएंगे, ठीक है। नोट करके लिख लेना, बोहर का मॉडल लिख लेना, बोर का मॉडल केवल एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु या आयन के लिए लागू होता है। बातें समझ में आई? जितने भी अनुप्रयोग करोगे ना, जितने भी ये इन्होंने रूल दिया हुआ था ना, वो सिर्फ सिंगल एटम स्पीशीज के लिए दिया हुआ था, यानी सिंगल एटम या परमाणु या आयन के लिए इन्होंने बताया हुआ था। सिर्फ केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा तभी काम करेगा ऐसा। ऐसे जितने भी रूल दिए गए थे ना इनके रूल एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए काम करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए काम मत करवाने लगना। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए काम कराओगे गलत साबित हो जाएगा। क्या होगा? गलत साबित हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं, जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं, तो क्या होगा? हाइड्रोजन हो गया, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम प्लस आयन, ये 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक त्याग देगा तब काम करेगा। एक रहेगा, दोनों हीलियम रहेगा तो काम नहीं करेगा। He+ रहेगा तो काम करेगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है। लिथियम है, यदि कहीं से इसका 2 इलेक्ट्रॉन तुम त्याग दो, क्या करो? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दो तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो उसके लिए काम करेगा, लिथियम के लिए काम नहीं करेगा, ठीक है। यदि मैं बात करूँ किसके लिए, इसके बाद लिथियम का बात क्या था? बेरिलियम। बेरिलियम का 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दो तो अब ये काम कर सकता है, अन्यथा काम नहीं करेगा। आदि भाई नाम याद रखना, क्योंकि बोरान का यदि काम कराओगे तो बोरान को कितना त्यागना पड़ेगा भाई?
कितना होता है 5 होता है, तो इसको 4 त्यागना पड़ेगा। कितना त्यागना पड़ेगा 4 त्यागना पड़ेगा। वो थ्योरी है, त्यागे या ना त्यागे, इतना इलेक्ट्रॉन त्याग दे या इतने इलेक्ट्रॉन त्याग दे वो जरूरी नहीं है, ये त्याग नहीं सकता। लेकिन फिर भी हम यदि इतना निकाल दें, यदि एक थ्योरी बनाई जाती है कि इतनी निकाल दे तो ये काम करेगा, अन्यथा काम नहीं करेगा। बोहर के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, बोर के अकॉर्डिंग ऐसा काम करेगा। बोहर का मतलब इसका अंग्रेजी देख के मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बातें समझ में आई, ये मत समझ लेना कि मैं बोहर हिंदी में बोल रहा हूँ, ठीक है। बातें समझ में आई, उनके अकॉर्डिंग ये काम नहीं करेगा, यदि उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा तभी काम करेगा। ये बातें लिख लेना भाई, ये बातें लिख लेना, नोट में कर लेना, नहीं तो आप गलत हमेशा साबित हो जाओगे। जितने भी अनुप्रयोग करोगे इसका, क्या करोगे, जितने भी अनुप्रयोग करोगे वो सभी गलत हो जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं भाई, इसका अनुप्रयोग देख लेते हैं। क्या देखते हैं, अनुप्रयोग, ठीक है, या उपयोग देख लेना। बोहर मॉडल के उपयोग, मॉडल के लिख लो, बोर मॉडल के उपयोग हम कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। तो पहला लिख लेना, त्रिज्या ज्ञात करने में। क्या करने में, त्रिज्या ज्ञात करने में, ठीक है। अब बात करते हैं भाई त्रिज्या ज्ञात करने में, किस तरीके से त्रिज्या ज्ञात की जा सकती है। तो मैं इसको आपको डायरेक्टली फॉर्मूला भी लिखवा सकता हूँ, थोड़ा से समझा देता हूँ, थोड़ा से समझा देता हूँ कैसे मिला, कैसे त्रिज्याएं आई इसकी, ठीक है। बात करते हैं भाई कैसे त्रिज्याएं आई इसकी, ठीक है। तो आपको बताया गया था भाई, आपको बताया गया था यदि इलेक्ट्रॉन घूमेगा, यदि इसका इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो कितने में, कहाँ पे घूमेगा, जहाँ का कोणीय संवेग क्या होगा, बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग और उस कोष का कोणीय संवेग क्या हो, बराबर हो। तो उस रिलेशन से मैं लिख सकता हूँ, एक बात लिख सकता हूँ। क्या लिख सकते हो भाई, एक बात लिख सकता हूँ, एम वी बराबर लिखा हुआ था, एम वी आर बराबर आपने लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, एन एच अपान 2 पाई लिखा हुआ था, ये बातें लिखा हुआ था। तो मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ भाई, जरूरत पड़ेगी बी की तो बी निकाल सकता हूँ। तो एन एच अपान 2 पाई एम आर हो सकता है, एम आर ये हो गया पहला, ये हो गया पहला समीकरण। क्या हुआ, पहला समीकरण। इसको हम बोल देते क्या, पहला समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, पहला समीकरण बोलते हैं, ठीक है। एक बात और जानते हो, एक बात और जानते हो, क्या जानते हो आप लोग, क्या जानते हो, एक होता है, एक बात मैं बोलूं कि बोलूं एम वी स्क्वायर इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपान क्या होता है, आर होता है। क्या होता है, आर होता है। यदि मैं कहूं आकर्षण बल की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, आकर्षण बल। तो आप जानते हो फिजिक्स में आपने पढ़ा भी होगा कि कोई भी कण एक नाभिक के चारों तरफ घूमता है। यदि नाभिक, रदरफोर्ड ने बताया था ना, ये नाभिक के चारों तरफ घूमता है, यदि ये यहाँ पर घूम रहा है, ठीक है, वृत्ति कक्षा में गति कर रहा है, तो क्या करता है, अपने अंदर 2 प्रकार का बल लगाता है। कितने प्रकार का लगाता है, 2 प्रकार का बल लगाता है। कौन कौन से लगाते हैं भाई, एक तो नाभिक की ओर लगाएगा, एक नाभिक से बाहर लगाएगा। क्या लगाता है भाई, यदि बात करते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यदि कोई कण है यहाँ पर ये गति कर रहा है, क्या कर रहा है, इसके चारों तरफ गति कर रहा है, जिसे कहते हैं वृत्ति गति। क्या कहते हैं, वृत्ति गति। यदि मान के चलो ये कण यहाँ पर था, कहाँ पर था, यहाँ पर था, ठीक है भाई, ये यहाँ पर है। बातें समझ गए आप लोग, ठीक है, यहाँ पर है। यदि ये वृत्ति गति कर रहा है, क्या कर रहा है, वृत्ति गति कर रहा है, तो इसके चारों तरफ क्या लगेगा, एक आकर्षण बल लगेगा। यदि आकर्षण बल लगेगा, एक केंद्र की ओर लगेगा, एक केंद्र से बाहर लगेगा। क्या होगा, केंद्र की ओर लगेगा और एक केंद्र से बाहर लगेगा। जो केंद्र की ओर लगता है उसे कहते हैं अभिकेंद्र बल। क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल, ठीक है, अभिकेंद्र बल। और जो केंद्र से बाहर लगता है उसे कहते हैं हम लोग अपकेंद्र बल। क्या बोलते हैं, अपकेंद्र बल, यानी केंद्र से बाहर लग रहा है, ठीक है। तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, कौन बल लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन। ये तो कण था, आपने फिजिक्स में इस चीज को पढ़ी होगी। तो कण था भाई, जैसे पहिया घूमता है, आप लोग चलाते हो, वो क्या कहते हो, साइकिल चलाते हो, पहिया घूमता है, उसका देखते हो कीचड़ लगा होता है, कीचड़ लगा होता है, वो निकलता नहीं है।
क्या निकलता नहीं, वो चिपका रहता है। क्यों चिपका रहता है? क्योंकि उस समय अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल दोनों क्या होते हैं, बराबर हो। जब अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल बराबर होंगे तो ये कण यहीं पे घूमता रहेगा। क्या करेगा? घूमता रहेगा। जैसे ही अभिकेंद्र बल कम हुआ, अपकेंद्र बल ज्यादा हो जाएगा, तो ये कण क्या करेगा, बाहर की ओर भाग जाएगा। क्या करेगा? बाहर की ओर भाग जाएगा। यदि अभिकेंद्र बल ज्यादा हुआ, अपकेंद्र बल क्या हुआ, तो ये अपनी तरफ खींच लेगा, यानी केंद्र की अंदर आ जाएगा। बातें समझ में आई? बातें समझ में आई? दोनों यानी कि बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यदि मैं बात करूं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन है। और ये नाभिक है, इसका क्या है? नाभिक है। तो बात करेंगे यदि अपकेंद्र के बल की बात करेंगे तो क्या होगा भाई? अपकेंद्र बल की बात करेंगे तो ZE² हो जाता है अपान R हो जाता है। ठीक है। और मैं अभिकेंद्र बल की बात करूं तो क्या होता है? MV² होता है। क्या होता है भाई? MV² होता है। बातें समझ में? सॉरी, ये होता है अभिकेंद्र बल और ये होता है इस तरीके से, और ये होता है आपका अपकेंद्र का MV²। क्या होता है? MV² होता है। तो दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन वहीं पे घूमता रहेगा, या इलेक्ट्रॉन वहीं पे घूमता रहेगा। बात समझ में? दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ये समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया। क्या होगा भाई? समीकरण 2 हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं। भाई भी इसमें भी, V इसमें है, तो V का मान वहां पे निकाले हो, V का मान यहाँ पे रख दो उठा के। क्या करो? V का मान उठा के रख दो, तो लिखोगे समीकरण 2 में V का मान रखने पर लिख सकते हो। तो M V का मान क्या है? N नहीं, ये भाई NH अपान 2 पाई MR का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ZE² अपान R हो जाएगा। यहाँ से निकालना, तो क्या निकालोगे? M गुणे N का स्क्वायर अपान H का स्क्वायर अपान 4 2 दूनी 4 पाई का स्क्वायर गुणे M का स्क्वायर गुणे R का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ZE² अपान R हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं भाई? हो जाएगा, बिल्कुल। क्या होगा? इधर कर लेना। अब क्या होगा? ये देखना, M से इसका स्क्वायर कट जाएगा, R से ये R का स्क्वायर कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। बचेगा क्या? N का स्क्वायर अपान इंटू H का स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर क्या होगा? MR बराबर ZE²। मुझे निकालना क्या? त्रिज्या निकालनी। क्या निकालनी? त्रिज्या। यही R निकालना। R को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? R बराबर क्या हो जाएगा? भाई? R को उधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो क्या होगा? N का स्क्वायर अपान H का स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर MZ इंटू E²। क्या हो जाएगा भाई? E² हो जाएगा। ZE² हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, यहीं से बात करते हैं। अब जानते हो, मैं इसको रफ कर रहा हूँ थोड़ा से। अब जानते हो क्या करोगे? इनकी वैल्यू रखोगे। सारे के सारे कांस्टेंट है। क्या है? सारे के सारे यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है। तो कौन कौन सी है भाई? N क्या है भाई? N क्या है? कोसों की संख्या है। N क्या है? कोसों की संख्या। H क्या है? प्लांक नियतांक। तो H की वैल्यू जानते हो कितनी होती है भाई? H की वैल्यू कितनी होती है? 6.62 इंटू 10⁻34 यही होती है। जूल सेकेंड होती है। 4 का वैल्यू जानते हो, पाई की वैल्यू जानते हो, क्या होता है? 3.14 होता है। 3.14 होता है। अब जानते हो M की वैल्यू जानते हो, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? ME कितना होता है? 9.1 गुणे 10 कहते हैं -31 kg होता है। ग्राम में करोगे तो 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। बातें समझ में आई? यहाँ पे ग्राम लेना है तो 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 28 ग्राम हो जाएगा। बातें समझ में आई? अब क्या करना है भाई? E रखना है। Z तो पता नहीं है, कोई भी परमाणु हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, हीलियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो Z छोड़ देते हैं। E क्या वैल्यू? E की वैल्यू क्या है? आवेश है। क्या भाई? आवेश है। तो आवेश यहाँ पर 4 समथिंग रखोगे। क्या रखोगे? 4.1 आवेश क्या इतना होता है? 1.6 गुणे 10 के कहते हैं -19 होता है। वो कुलाम में होता है। किस में होता है? कुलाम में होता है। लेकिन यहाँ पर कुलाम में नहीं रखना है आपको। क्या करना है भाई? कुलाम में नहीं रखना है। तो हो जाएगा 4.803 इंटू 10⁻10 ESU।
ESU क्यों रखेंगे कि वो कलाम थोड़ी बड़ी यूनिट होती है, ESU क्या होती है, छोटी यूनिट होती है, तो हमें यहाँ पर छोटी यूनिट रखनी है। क्या रखनी है, छोटी यूनिट रखनी है इसकी, ठीक है, क्योंकि ये सभी सभी छोटी यूनिट, ग्राम में है वहाँ पर किलोग्राम हो जाता है, फिर वो ये किलोग्राम हो जाता है, ठीक है, ये किलो जूल हो जाता है। बातें समझ में आई, इस तरीके से काम करेंगे, इस तरीके से काम करेंगे, बातें समझ में आई। ये क्या है, जूल सेकेंड है, जूल सेकेंड है, तो इसमें आपको बदलोगे, इसको भी आप बदलोगे, क्या करोगे, अर्ग में बदलोगे, किस में बदलोगे भाई, अर्ग में बदलोगे, अर्ग में बदलोगे तो क्या आएगा, इसे 6.6 को अर्ग में बदलोगे, क्या आएगा भाई, कितना आएगा, 1 जूल बराबर कितना होता है, 1 जूल बराबर कितना होता है, 10 की घात 7 अर्ग होता है, कितना होता है, 10 की घात 7 अर्ग होता है। तो इसको बदलोगे अर्ग में तो क्या हो जाएगा भाई, ये अर्ग में 10 की घात 7 से गुणा करोगे तो 7 और 34 कितना हो जाएगा, -34, -34 + 7 कितना होता है भाई, कितना होता है, 27 होता है, 27 -27 यानी 10 कहते हैं -27 हो जाएगा। बातें समझ में इस तरीके से, और इनकी वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो मैं सीधे वैल्यू उठा के रख देता हूँ, बोल देता हूँ, आप यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो आएगा इसका n² आएगा आपका 0.529, क्या आएगा 0.529 इंटू क्या आएगा n², क्योंकि n की वैल्यू मुझे पता नहीं थी, Z/Z आएगा, ये भी आएगा एंगस्ट्राम में, किस में आएगा, एंगस्ट्राम में आएगा। कैलकुलेशन करके आप देख लेना, क्या करना, कैलकुलेशन करके आप देख लेना, ये आएगी वैल्यू। यानी आप त्रिज्या यहाँ पर किसकी त्रिज्या है, ये किसकी त्रिज्या भाई, n की है, किसकी है, n की, जो भी n की वैल्यू रखोगे वो आएगा। तो Rn बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा 0.529 इंटू 10 टू पावर क्या होता है 0.529 इंटू n² होता है, ठीक है। अब लिखो, कहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे, जहाँ n कोषों की संख्या है, क्या है, कोषों की संख्या है, और Z क्या है, परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक, ठीक है भाई, परमाणु क्या है, क्रमांक है। बातें समझ में आई, बातें समझ में आई, क्या है भाई, ये परमाणु क्रमांक है आपका, ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे ये परमाणु क्रमांक है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, क्या आएगा, Rn की वैल्यू निकल जाएगी, ये त्रिज्या निकल के आ गई, ये त्रिज्या निकल के आ गई, बिल्कुल निकल के आ गई। बातें समझ गए, इसी तरीके से इसकी त्रिज्या निकाल के रखोगे, क्या करोगे, इसी तरीके से इसकी त्रिज्या निकालोगे। बातें समझ गए, बातें समझ गए, अब आप कर सकते हो, इसको कर सकते हो। अब मैं त्रिज्या किसी की भी पूछूं, हाइड्रोजन के प्रथम कोष की मैं त्रिज्या पूछूं तो बता सकते हो, प्रथम कोष की, प्रथम कोष का मतलब क्या, n की वैल्यू 1, हाइड्रोजन दिया होता है, हाइड्रोजन का आप जानते हो, Z की वैल्यू जानते हो, परमाणु क्रमांक जानते हो, Z की 1 होती है, तो 1/1 इंटू कितना आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्राम हो जाएगा। पहले कोष की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 0.529 एंगस्ट्राम हो जाएगा। बातें समझ में आई। एंगस्ट्राम को आप मीटर में बदल सकते हो, सेंटीमीटर में, नैनोमीटर, जिसमें चाहो उसमें बदल सकते हो। बातें समझ गए, बिल्कुल समझ गया, ठीक है। अब आगे भाई बात कर लेते हैं, यदि मैं बात कर लेते हैं आगे की बात करते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालने में, क्या निकालने में, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालने की बात करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैसे निकाला जाए, उसके लिए भी फार्मूला आता है भाई, उसके लिए भी फार्मूला आता है। तो पहली बात करते हैं ऊर्जा की, ऊर्जा की यानी कि पहले कोष की ऊर्जा क्या है, दूसरे की क्या है, इलेक्ट्रॉन पहले कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या है, दूसरे कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या है, उनके बारे में बताएगा। क्या बताएगा, उनकी ऊर्जा के बारे में बताएगा। चलो भाई शुरू करते हैं ऊर्जा के बारे में, ठीक है। ऊर्जा के बारे में शुरू करते हैं, समझ गए। अब बात करनी भाई ऊर्जा के बारे में, बात करनी किसके बारे में, बात करनी ऊर्जा के बारे में, यानी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है। एक किसी भी इलेक्ट्रॉन की कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी, तो लिख लेना भाई ऊर्जा। ऊर्जा दूसरी बात किसके बारे में डिस्कस करता है, ऊर्जा को बताता है, किसको बताता है, ऊर्जा के बारे में। क्या करता है, ऊर्जा के बारे में बताता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी भी कोष में उपस्थित ऊर्जा कितनी होगी। यदि मैं मान के चलता हूँ ऊर्जा कितनी है, E है, और कोष कौन सा, N कोष है, कौन सा कोष है, N कोष है, तो मैं बात करता हूँ उसकी ऊर्जा कितनी होगी। तो उसकी ऊर्जा जो आती है -13.6 इंटू क्या होता है n² होता है, क्या होता है n² होता है। बातें समझ में आई। तो एक मिनट उल्टा कर लेना इसको, क्या करना, उल्टा कर लेना, Z² होता है, क्या होता है
जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर होता है। ये बातें हो गई। ये कहाँ से आया, मैं इसको कल आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में दूंगा। देखो क्या है, माइनस में होता है ये वैल्यू, क्या होता है माइनस में होता है। इसका माइनस का मैं मतलब ही बताऊंगा कि माइनस का क्या कहने का मतलब है, क्या कहने का मतलब, इसका मतलब समझते हो। देखो इसकी ऊर्जा कहने का मतलब समझते हो। देखो ये इधर है, ये इधर है। यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उपस्थित है, क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उपस्थित है, यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित है उस समय इसकी ऊर्जा क्या होगी वही बताएगा। ये क्या बताएगा, वही बताएगा। उस समय पहले कोष की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, वो पहले कोष की, तो यहाँ पर E1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। Z की वैल्यू आप परमाणु देख के बता सकते हो कौन सा परमाणु होगा। बातें समझ गए। इसकी मैं बात करूंगा, बाद में बात करूंगा कि ये आया कहाँ से, ये कहाँ से आया। ये होगा निगेटिव, होगा निगेटिव। ये भी बताएंगे कि भाई ये निगेटिव आया क्यों, ऐसा हम क्यों कहते हैं ये पॉजिटिव क्यों नहीं है, ये पॉजिटिव क्यों नहीं आया, निगेटिव आया। इसका भी रीजन हम लोग आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे किस तरीके से आया। तो ऊर्जा के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे ढेर सारे, क्योंकि भाई इसको ध्यान रखना, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज़्यादा इन्हीं से क्वेश्चन पूछते हैं। इन्हीं एग्जामों से, इन्हीं के, उसकी ऊर्जा हो गई, उसका वेलोसिटी हो गया, यानी हम ये भी कैलकुलेट करेंगे, घबराना नहीं, वेग कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, वेग भी बताएंगे। इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होता है किसी भी कोष में उपस्थित, इस कोष में कितना होगा, इस कोष में कितना होगा, उस कोष में कितना होगा, वो भी बताएंगे। ठीक है, अभी हम ऊर्जा को भी बारे में बात करेंगे। हमने क्या बात किया, आर की बात की, आर एन की बात की, यानी उसकी त्रिज्या के बारे में बात कर ली है, यानी त्रिज्या के बारे में बात कर लिया है। तो त्रिज्या पता है भाई, हमें त्रिज्या पता है कितना है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर क्या होता है, एन स्क्वायर अपान जेड होता है। क्या होता है, एन स्क्वायर अपान जेड होता है। ठीक है, वो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लिया था। अब बात कर लेते हैं ऊर्जा की और बात करेंगे वेलोसिटी की। ठीक है, अगले वाले लेक्चर में हम इसको लेके आएंगे। तब तक आपको यहीं पे छोड़ के जाते हैं, आप लोग इसको पढ़ो और इसको कंप्लीट करो, फिर बाद में देन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।